नाजरीन, 2021 के इब्तिदा ही में बड़ी खबर कि क्या तुर्की एटमी हथियार बना चुका है। इस पर अरबिया अल जरीदा ने अपनी न्यूज़ में, अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, बल्कि इंकशाफ किया है कि तुर्की एटमी हथियार बना चुका है। इससे कबल 2019 में रेटर एजेंसी ने भी इस हवाले से तैयब उर्दगान की एक स्टेटमेंट छापी थी, जिसमें तैयब उर्दगान ने कहा था कि तुर्की क्यों नहीं एटमी हथियार बना सकता। जबकि उससे कबल इंडियन मीडिया भी मुसलसल ये खबरें दे रहा है, बल्कि इंडियन मीडिया तो पाकिस्तान पर भी इल्ज़ामात लगा रहा है कि पाकिस्तान टर्की की मदद कर रहा है एटमी हथियार बनाने में। जी न्यूज़ के मुताबिक वो कहते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कि टर्किश हकाम से इस हवाले से बात हुई है और वो मुसलसल एक दूसरे के साथ राब्ते हैं। जबकि इससे कबल भी अगर चले जाएं तो टर्की में अमेरिकन कौंसलेट ने भी ये दावा किया है, अपने मुल्क में ये खबर भेजी है कि तुर्की एटमी हथियार बना रहा है। नाजरीन, इसमें हकीकत क्या है? टर्की के बारे में थोड़ा सा इसका पस मंज़र मैं बताता चलूँ कि टर्की ने 1960 में अपने एटमी प्रोग्राम पर काम शुरू किया था और ये खबरें उस वक्त भी मीडिया में आई थी और यूरोपियन मीडिया इसको मुसलसल इन खबरों को हाईलाइट कर रहा था। अब जबकि 2023 में तुर्की के मुआहदे ख़त्म होने जा रहे हैं, उसकी एक बड़ी बंदरगाह उसको मिलने जा रही है, तो उस पर यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया मुसलसल ये खबरें हाईलाइट कर रहा है कि तुर्की एटमी हथियार बनाने जा रहा है। बाज़ कह रहे हैं कि एटमी हथियार बना चुका है। इस पर इंडियन मीडिया भी मुसलसल अमेरिका और यूरोप को टारगेट करके कह रहा है कि पाकिस्तान टर्की की मदद कर रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान को भी रोका जाए और टर्की को भी एटमी प्रोग्राम पर उस तरह रोका जाए जिस तरह 1981 में डेमोना के मकाम पर इराक का एटमी प्रोग्राम इसराइल ने तबाह कर दिया था। अब इंडियन मीडिया और यूरोपियन मीडिया यही चाहता है कि टर्की को एटमी हथियार बनाने से रोका जाए। जबकि अब पहली दफ़ा अल अरबिया जरीदे ने लिखा है कि तुर्की एटमी हथियार बना चुका है। जबकि इस हवाले से तैयब उर्दगान की भी स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। वो कह चुके हैं कि टर्की को, एक और स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि वो ममालिक जो खुद एटमी हथियार बना चुके हैं वो किस हवाले से टर्की को रोक सकते हैं, जबकि टर्की सिर्फ अपनी एनर्जी की ज़रूरियात के लिए इस हवाले से काम कर रहा है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि तुर्की 1980 में न्यूक्लियर ट्रीटी पे भी दस्तखत कर चुका है कि वो किसी भी एटमी प्रोग्राम पे काम नहीं कर सकता। तो इस हवाले से तुर्की को कुछ मुश्किलात भी इस हवाले से ज़रूर हैल हैं, क्योंकि वो उस पे एक मुआहदे पे साइन कर चुका है। जबकि ये खबर सऊदी अरब, अमेरिका और यूएई, इसराइल के लिए नाकाबिल कबूल है, बल्कि इस हवाले से अरब में एक सख्ते की कैफियत है। इस हवाले से अरब मीडिया भी इस हवाले से कई खबरें छाप चुके हैं कि टर्की को इस हवाले से रोका जाए। नाजरीन, तुर्की के पास इस वक्त भी 70 से ज़्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं और यकीनन ये आपके लिए एक हैरान कुन खबर होगी कि तुर्की के पास कैसे 60 से 70 एटमी हथियार मौजूद हैं। तुर्की नेटो का रुकन है और नेटो के जितने भी रुकन ममालिक हैं उनको अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी एटमी वेपन की ज़रूरत होती है तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस हवाले से अमेरिका के 60 से 70 तक एटमी वेपन तुर्की के पास हैं। माजी में अमेरिकी सदर ओबामा से भी ये सवाल हो चुका था कि तुर्की से एटमी हथियार वापस क्यों नहीं लिए जा रहे, बल्कि अमेरिकी सदर ये जो ट्रंप है इससे भी ये सवाल हो चुका है कि टर्की अमेरिका की मुसलसल मुखालफत कर रहा है, तो क्यों ना टर्की से हथियार वापस लिए जाएं। नाजरीन, आलम इस्लाम में पाकिस्तान के बाद
टर्की दूसरा मुल्क होगा जो एटमी हथियार बनाएगा, बल्कि दावा तो ये किया जा रहा है कि जैसे इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान टर्की की मुसलसल मदद कर रहा है, जबकि टर्की इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने 1960 की दहाई से एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी हुई है और टर्की अपने एटमी प्रोग्राम को पुरअमन मकासद के लिए यानी तवानाई के मसाइल को हल करने के लिए कहता है कि वो हमने अडॉप्ट किया हुआ है, जबकि उसमें किस हद तक हकीकत है, क्योंकि इस वक्त यूरोप का मीडिया, अमेरिका का मीडिया, अरब मीडिया और इंडिया का मीडिया मुसलसल ये खबरें शाये करते आ रहे हैं कि टर्की एटमी हथियार बाज़ कहते हैं कि बना चुका है। अब पहली दफ़ा अल अरबिया ने ये इंकशाफ किया है कि बना चुका है, जबकि रेटर हो गया, जी न्यूज़ हो गया, इसके अलावा कई और वो हो गए, वो कहते हैं कि टर्की उस पर काम कर रहा है। तो इसमें किस हद तक हकीकत है और किस हद तक इसमें यानी कि द्रोह गोई है, उस पे तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि टर्की एटमी हथियार बनाने पे काम कर रहा है, और क्या उसको किस हद तक उस पे सक्सेस हासिल हो गई है, वो बना चुका है या नहीं, इन सवालात का जवाब आना बाकी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।